So the line begins, Aunt Jennifer's tigers prance. Prance means jumps across a screen. Screen means panel. तो एक पैनल पर ऐसे जंपिंग टाइगर्स बनाए उन्होंने. ब्राइट टोपाज, कैसे टाइगर्स हैं? डिस्क्राइब द टाइगर्स ऑफ द आंट. मेटाफर है ये. आंट के टाइगर्स नहीं है, आंट की क्रिएशन है, आर्ट है. तो आंट की आर्ट जो है उसमें टाइगर्स कैसे हैं? येलो कलर के. ब्राइट येलो कलर इज अ सिंबल ऑफ ब्राइटनेस एंड कॉन्फिडेंस. तो आंट अपनी लाइफ कॉन्फिडेंटली जीना चाहती थी, इसीलिए टाइगर्स का कलर भी ब्राइट येलो डाला है. टोपाज रेफर्स टू येलो कलर. इट इज अ प्रेशियस स्टोन, टोपाज. डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है इनहैबिटेंट्स. डेनिजन्स का मतलब होता है बेटा ड्वेलर्स. ये टाइगर्स ड्वेलर्स हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, रहने वाले हैं ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट. आंट ने जो डिजाइन डाला है उसमें जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट येलो कलर के हैं, और वो ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स ग्रीन जंगल में रहते हैं. दो कलर्स यूज हुए हैं. ग्रीन कलर का मतलब है इट इज अ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ग्रीन कलर इज अ सिंबल ऑफ evil, oppression, oppressive patriarchal society, दबाने वाली सोसाइटी. वैसे में पीले ब्राइट टाइगर्स का मतलब आंट कॉन्फिडेंटली जीना चाहती थी. दे डू नॉट फियर द मैन, वो डरते नहीं हैं बेटा उन गार्ड्स से beneath the tree who are sitting under the tree. अब इसका मतलब क्या हो गया? Contrast. Aunt is afraid of her husband, of her male counterpart, but they are not afraid of anyone. They, aunt के tigers, pace, pace का मतलब walk. In sleep, chivalric certainty. ये तीन वर्ड्स बेटा टाइगर्स की गेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वॉकिंग स्टाइल को डिस्क्राइब कर रहे हैं. स्लीक का मतलब स्मूथली, वेरी इजीली दे वॉक. फिर शेवरलिक का मतलब मेजेस्टिकली, दे आर मेजेस्टिक. मेजेस्टिक इज अनकंट्रोल्ड, अनबाउंड. सर्टेनिटी मीन्स विथ श्योरिटी, विथ कॉन्फिडेंस दे आर वॉकिंग. तो मैंने बोला फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स द ड्रीम्स ऑफ आंट. शी वांटेड टू लिव हर लाइफ लाइक this only, very confidently, majestically, without controlled by anyone, and walking very smoothly. ठीक है. अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करे हैं कि why aunt is knitting the design which is just in contrast to her real life. वो क्यों डिजाइन कर रही हैं जो कि उनकी जिंदगी से मेल नहीं खाता है, बिल्कुल डिफरेंट है. वी विल से बिकॉज ऐसा इसलिए बना रही हैं. फर्स्ट बिकॉज ये उनकी इनर हिडन एनर्जेटिक लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है. ये उनके ड्रीम्स थे जिन्हें वो दिखा रही हैं. दूसरा बेटा by knitting she is getting some kind of rest and refuge. अपना जो बोलना चाहिए अंदर का दुख जो है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं. और बेटा ये जो तीसरी बात है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैथारसिस. कैथारसिस का मतलब हमारी जो पेंट अप फीलिंग्स हैं, जो दबी हुई फीलिंग्स हैं, वो बाहर निकालने का एक तरीका है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन जो फोकस करेंगे
compare and contrast the character of ant and those or the characteristics of the tigers. टाइगर्स और आंट में क्या कंपैरिजन है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन भी नहीं, क्या कॉन्ट्रास्ट है? तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट ये है कि आंट जो है वो हेजिटेंट है, नर्वस है, टिमिड है, ऑप्रेस्ड है। टाइगर्स कैसे हैं? कॉन्फिडेंट है, मैजेस्टिक है, बेटा अपनी लाइफ अपने फेरोशियस है, अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है और भी अच्छी तरह से लाइंस दिया है. लेट अस रीड फ्रॉम इट, देन वी विल कम टू सेकंड स्टैंजा. The poet describes the constraints of married life. Constraints हमने लिखा ही है. Responsibilities. Aunt is living a life of burden after her marriage. She is knitting a panel of jumping tigers. They are bright yellow and live in jungle. Her tigers appears to have life. They are wild and free. They are fearless and jump around with confidence. Aunt Jennifer, who is subdued and suppressed, are controlled, dominated, creates an alternate world in her art. Her art gives her some refuge, rest. She is expressing her pain through her art. Aunt Jennifer's tigers are bright yellow and live in jungle. These majestic tigers are not bound by anyone. Tigers reveal the hidden energetic life of Aunt in sharp contrast to the trapped woman that she seems to be. She is timid, darpok, nervous, but tigers are fearless and ferocious. She is afraid of her male counterpart, but her tigers are fearless and unbound, uncontrolled. The tigers are projection of Aunt's free spirit. बेटा ये tigers Aunt की free spirit का projection है, symbol है. In the same way, the man beneath the tree is a projection of uncle. और वो जो guard हैं, जो tree के नीचे बैठे हैं, वो दिखाते हैं Aunt के husband को. Uncle perhaps has been quite domineering, dominating. She is an abused wife, abused जिसको मारा पीटा जाता है, unable to escape her husband's brutality, cruelty. The green world symbolizes male dominance. Tigers are a symbol of fearlessness. Topaz is a symbol of confidence. Denizens is a symbol of freedom. ठीक है, तो जहां हम रहते हैं वहां हम फ्री होते हैं, तो इनहैबिटेंट्स का मतलब हो गया वी आर फ्री टू देयर. अब बेटा वी विल कम टू द सेकंड स्टैंजा एंड दैट इज